शब्द रूपों के प्रसंग में ही जो संबोधन का जो संबोधन का जो एक वचन का रूप होता है, यहां से भी सबसे ज्यादा जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी शब्द को देकर के, कि जैसे राम शब्द का संबोधन एक वचन में क्या रूप बनेगा, हरि शब्द का क्या बनेगा। तो यहाँ जो ये संबोधन का एक वचन होता है, जैसे राम शब्द का संबोधन है हे राम, हे रामो, हे रामा। तो देखो यहाँ आप दो जगह तो आपको कोई ज्यादा डीप कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये दो जो रूप हैं वो तो प्रथमा विभक्ति के बिल्कुल समान ही होते हैं। जो ऊपर है एजिट वो का वो नीचे होगा। लेकिन संबोधन का जो एक वचन होता है जिसको संबुद्धि भी कहा जाता है, तो इस एक वचन वाले रूप में और ऊपर वाले एक वचन वाले रूप में फर्क होता है। जैसे आप यहाँ राम शब्द में देख रहे हो, यहाँ विसर्ग है जबकि यहाँ विसर्ग नहीं है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं कि संबोधन का जो एक वचन है इसमें क्या क्या नियम लगते हैं। क्योंकि ये एक वचन का जो रूप है इसको आप रटोगे तो अलग अलग शब्दों की कितने क्या रटोगे, और वहां रटने से काम चलता भी नहीं है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं आज। संबोधन और संबोधन में भी एक वचन, तो संबोधन के एक वचन को संबुद्धि कहते हैं। एक तो ये बात आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है, संबुद्धि किसे कहा जाता है। तो आपने कारक प्रकरण के दौरान भी जैसे पढ़ा होगा, संबुद्धि संबोधन जो सूत्र आता है उसमें संबुद्धि। तो संबुद्धि किसे कहा जाता है, तो संबोधन के तीन रूप होते हैं, इसमें से जो एक वचन वाला रूप होता है, इस एक वचन वाले रूप को ही संबुद्धि कहा जाता है। अब यहाँ ये एक वचन वाला रूप है, ये सभी जगह अलग अलग मिलता है। जैसे आपने देखा होगा हरि शब्द है तो हे हरे, राम शब्द है तो केवल राम, हे राम। मतलब ऊपर जो है उससे विपरीत ही रूप मिलेगा, बिल्कुल सेम आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आज चर्चा शुरू करते हैं। आप साथ में नोटबुक में भी आप जो है उन चीजों को उतारा करो, क्योंकि बार बार वीडियो को देखने से अच्छा है कि आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझें फिर आप खुद अभ्यास करें। तो देखो नंबर 1, सबसे पहला नियम क्या है संबोधन का, कि संबोधन में विसर्ग, आप जानते हो विसर्ग ये वाला, तो संबोधन में विसर्ग नहीं होता। संबोधन में कभी भी विसर्ग नहीं होता। किसमें नहीं होता, केवल इस एक वचन वाले की बात कर रहे हैं। संबोधन के एक वचन में विसर्ग नहीं होता, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये आपका बहुत हद तक आपका सवाल जो है उसको सही करवा देगी। लेकिन रिकारांत मतलब री है जिसके अंत में, जैसे पितृ और मातृ, इन शब्दों में जरूर होता है। मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे पिता क्या बनता है, हे पिता, हे माता। तो आपको बस ये याद रखना है कि संबोधन के एक वचन में कभी भी विसर्ग नहीं होता। लेकिन अपवाद स्वरूप आपको ये याद रखना है कि ऋकारांत जो शब्द होते हैं जैसे पितृ और मातृ, उनमें विसर्ग होता है। तो ये अपवाद के रूप में दो के लिए तो याद रखना है कि दो में तो विसर्ग होता है। तो अब निष्कर्ष तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि मातृ और पितृ शब्दों को छोड़ करके अन्य सभी शब्दों में जो संबोधन होता है उस संबोधन के एक वचन में कभी भी विसर्ग नहीं होता। एक कार्य तो आपका ये हो गया, ये आपको याद रखना है। सेकंड जो आपका रूल है, वो सेकंड रूल क्या है कि अगर कोई शब्द है और ये शब्द कैसा है, ये शब्द स्त्रीलिंग का है, अर्थात स्त्रीवाचक कोई शब्द है और इस स्त्रीवाचक शब्द के अंत में आ है, क्या है,
आ, तो इस आ की जगह ए आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? ए आदेश हो जाता है। कब? जब हम संबोधन का रूप बनाते हैं। तो ये बात आपको एक विशेष याद रखनी है। जैसे मान लो लता शब्द है, तो लता शब्द का संबोधन देखना क्या होगा? हे तो लगेगा ही लगेगा। अब लता, तो ता में जो आ था, इस आ की जगह क्या हो जाएगा? ए, और क्या बनेगा? हे लते। ऐसे ही मान लो जैसे रमा शब्द है, तो क्या बनेगा? हे रमे। तो आप शब्द रूपों को देखना, शब्द रूपों के अंदर आपको ठीक ऐसे कि ऐसे जो है ये रूप आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको ये याद रखना है, स्त्रीलिंग का शब्द है और उसके अंत में आ है, तो संबोधन के एक वचन में उस आ की जगह ए आदेश हो जाता है। और विसर्ग आपको देखने को मिला ही नहीं है, क्योंकि ऊपर हम जो शर्त पढ़ी है हमने, वो आपको यहाँ पे भी लागू होगी। तीसरी शर्त क्या है? तो सुनो, तीसरा नियम जो है इसका, वो नियम है, एक नियम आता है ह्रस्वस्य गुणः। और ह्रस्वस्य गुणः क्या कहता है कि मान लो कोई शब्द है, कोई भी शब्द है और उसके शब्द रूप हम देख रहे हैं और हमें संबोधन का एक वचन बनाना है, तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे ए है अंत में, या यहाँ अंत में ई है, या अंत में ऊ है, या अंत में री है, ठीक है, मतलब किसी भी शब्द के अंत में ए ई ऊ री है, तो इनको गुण आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? गुण आदेश हो जाता है। अब ए का गुण तो क्या होगा? तो ए का तो गुण भी ए ही होगा, क्योंकि आपको पता है ए ए ओ अदेंग गुण के अंदर देखा, ए गुणवर्ण है, हमने वृद्धि नहीं कहा, हमने गुण कहा है, तो ए का गुण तो ए ही होता है। लेकिन ई का गुण क्या होता है? ए। ऊ का गुण क्या होता है? ओ। जबकि री का गुण क्या होता है? अर। री का गुण क्या होता है? अर। और अर के विषय में ही याद रख लेना, जहां ये र है, इस र की जगह पे ही क्या हो जाता है? खर बसाने और विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग हो जाता है। तो ये आपको नियम याद रखना है, किसी भी शब्द के अंत में ए ई ऊ री है, तो ए है तो ए ही रहेगा, ई है तो ए हो जाएगा, ऊ है तो ओ हो जाएगा, री है तो अर हो जाएगा, और अर करने के बाद में भी इस र की जगह विसर्ग कार्य हो जाएगा। कैसे होगा? उदाहरण के तौर पे मैं कहूं, जैसे मान लो राम एक शब्द है, तो राम में अंत में ए है, तो ए का ए ही रहेगा, और शब्द क्या बनेगा? हे राम। बस जो विसर्ग है वो हट जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम हरि शब्द की, अब आपने देखा होगा अंत में ई है ना, तो क्या बनेगा? ई की जगह गुणादेश होकर के क्या बनेगा? हे हरे। इसी प्रकार से मान लो ऊ का कोई उदाहरण है, जैसे गुरु, गुरु शब्द है, तो संबोधन के एक वचन में क्या बनेगा? हे गुरु। आप शब्द रूपों को देखना, क्या बनेगा? हे गुरु। इसी प्रकार से ऋकारांत कोई शब्द है, जैसे पितृ शब्द का संबोधन क्या बनेगा? तो पितृ का क्या बनेगा? हे तो जुड़ जाएगा, पिता। अब इस री की जगह क्या किया हमने? अर। अब बना क्या? पी। तय में यह जोड़ेंगे तय, और क्या हो गया? रे। इस रे की जगह विसर्ग, और क्या बनेगा? पितः। और इधर क्या हो जाएगा? हे। तो क्या बन जाएगा? हे पितः। तो अब मैं आपको, मैंने जो कहा कि शब्दों के अंत में विसर्ग का लोप हो जाता है, तो वो बात बिल्कुल पूरी तरह से सही है। ऊपर जो हमने स्पष्ट बात कही है, मतलब विसर्ग कभी नहीं होता। अब आपको कि ये पिता और मात्र में जो विसर्ग दिख रहा है, ये कहाँ का है? तो ये विसर्ग सुप्रत्यय वाला विसर्ग नहीं है। जैसे अन्य शब्दों में सुप्रत्यय करके हम उसका स्वरों से रू करते हैं, फिर उसका जो है कर्मसानी और विसर्जनीय विसर्ग इत्यादि का कार्य करते हैं, वो विसर्ग नहीं है। यहाँ जो विसर्ग है माता और पिता शब्द में, ये कौन सा है? ये र का विसर्ग है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो क्या याद रखना है, किसी भी शब्द के अंत में ई है तो ए होगा, ऊ है तो ओ होगा, री है तो अर होगा,
अर के प्रसंग में याद रखना, र की जगह पे क्या कार्य, विसर्ग कार्य भी हो जाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। फोर्थ, नंबर फोर आपको ये याद रखना है कि कोई भी ऐसा शब्द जिसके अंत में यहां पे या तो क्या हो दीर्घ ई, और या फिर यहां क्या हो दीर्घ उ, तो इनको ह्रस्व आदेश हो जाता है। ह्रस्व आदेश का मतलब ई है तो ई हो जाएगा, और उ है तो उ हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा संबोधन के एक वचन में। जैसे मान लो बड़ी ई कहाँ आती है, बड़ी ई आती है नदी शब्द में, तो नदी का क्या बनेगा, हे नदी। अब आप देखना नदी शब्द को देखना अपनी बुक में क्या मिलेगा, हे नदी। ऐसे ही आप जैसे दीर्घ उकारांत शब्द देखें, जैसे वधु शब्द है, तो वधु में उ बड़ा है तो क्या हो जाएगा, हे वधु। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका दीर्घ इकारांत और उकारांत शब्द हैं, तो संबोधन में रूप बनाते ही उनके दीर्घ ई या उ को क्या हो जाता है, ह्रस्व कार्य हो जाता है। जैसे वधु शब्द का आप देखोगे तो आप देखेंगे वधु शब्द के अंदर जो है वो इकार उकार छोटा रहेगा। तो ये दो आप बातें आपको याद रखनी है। तो बस ये 4 कॉन्सेप्ट थे, ये 4 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। पहला कॉन्सेप्ट था संबोधन की में विसर्ग कभी नहीं होता है, लेकिन ऋकारांत शब्द में विसर्ग देखने को मिलता है। हालांकि ये ओरिजिनल विसर्ग नहीं है, ये सुप्रत्यय का विसर्ग बना हुआ नहीं है, ये रै का बना हुआ है, जो कि हम आगे नीचे वाले सूत्रों में हम देख चुके। और कहा कैसे बना है, पितृ का क्या बनता है, हे पितः, मातृ का क्या बनता है, हे मातः। सेकंड नियम है शब्द रूप के अंत में आ है तो एक कर देंगे, लेकिन शब्द स्त्रीलिंग का होना चाहिए, जैसे लता का हे लते, हे रमा का हे रमे। तीसरा नियम है ए ई उ री, ये मिले तो ए ए ओ अर हो जाता है और रे की जगह विसर्ग हो जाता है, जैसे मैंने ये उदाहरण आपको बताया है। चौथा नियम है जो आपका दीर्घ इकारांत और उकारांत शब्द हैं उनकी जगह पे ह्रस्व इकार और उकार आदेश हो जाता है, जैसे हे नदी, हे वधु इत्यादि के माध्यम से। तो यहाँ पे कुछ सूत्र थे जो हैं एंग ह्रस्वा संबुद्धे, एक संबुद्धे च, एक आता है नदियों ह्रस्वः, अंबार्थ नदियों ह्रस्वः। ऐसे अलग अलग सूत्रों के माध्यम से 4-5 सूत्रों के माध्यम से ये कार्य होते हैं। तो आपको तो डायरेक्टली याद करना है। जब आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का कोई कोर्स वगैरह देखोगे तो हम आपको जो है सूत्र वृत्ति इत्यादि सारी सब कुछ बता देंगे। अभी केवल आप जो मैंने ट्रिक बताई है इन ट्रिकों के माध्यम से आप निकालें। आपका शब्द रूप जो मैंने बताए हैं, अगर वहां से शब्द रूप पूछा जाता है तो गारंटी है जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके बाहर नहीं जाएगा, और बिना रटे बिना याद करे आपका शब्द रूप सही होगा। इसी के साथ में इस क्लास को यही संपन्न करता हूं। अब जो है आगे हम कुछ अनेक शब्द रूपों को लेकर के चलेंगे और उनके अर्थ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसी में बता देता हूं, समय है आपके पास में। देखो राम शब्द, अब ये अर्थ की दृष्टि से कुछ यहां समझने वाली बातें हैं वो मैं बता देता हूं। जैसे मान लो ये शब्द रूप हैं तो ये किस लिए हैं, तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि हिंदी में तो हम क्या करते हैं काके की चिन्ह इत्यादि का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे राम को दे के आओ तो को चिन्ह लगा दिया, राम के लिए लेके आओ तो के लिए का प्रयोग कर लिया। संस्कृत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। संस्कृत में शब्द के अंदर ही कुछ ऐसा परिवर्तन कर दिया जाता है जिससे उसका विशिष्ट अर्थ हो जाता है। तो आपको जो हिंदी में जो आप कारक प्रकरण यूज करते हो वो ट्रिक वैसे के वैसे याद रखनी है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पर, ऐसे याद रखते हो ना। तो अब आपको ऐसे याद कर लेना है। राम तो राम ने, दो रामों ने, बहुत से रामों ने, राम को, दो रामों को, बहुत से रामों को, राम के द्वारा, दो रामों के द्वारा, बहुत से रामों के द्वारा। अर्थ ऐसे निकलेगा इसका शब्द रूपों का। राम के लिए, दो रामों के लिए, बहुत से रामों के लिए, राम से, दो रामों से, बहुत से रामों से,
रामस्य यानी राम का, दो रामों का, बहुत से रामों का, राम में बहुत रामों, दो रामों में बहुत से रामों में, ऐसा अर्थ निकला। तो अब सीधी सी बात है, जैसे मान लो हम ये कहें कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो से निकल रहा है ना, तो अपादान से अलग मतलब पंचमी विभक्ति, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति का रूप बनाएंगे और वहां पे क्या लिखेंगे, वृक्षात पतति। वृक्षात पतति मतलब वृक्ष से गिरता है, तो वृक्षात बना दिया, क्यों, क्योंकि अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे मान लो हम ये कहें कि गाय से दूध को धोता है, गाय से, ठीक है, तो गाम दुग्धम दोग्धी। तो ऐसे जो भी हम कारक प्रकरण के माध्यम से रूप बनाएंगे वो सारा प्रोसेस होता है। बस आपको ये याद रखना है, कोई भी शब्द रूप जो है उसका इसी तरीके से अर्थ होगा। अब डायरेक्टली भी आप अर्थ लगा सकते हो, जैसे मान लो मैंने पूछ लिया राम में, राम में का क्या अर्थ होगा, तो आप देखोगे अधिकरण में पर, तो राम में, दो रामों में, बहुत से रामों में, यह अर्थ निकलेगा। षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या निकलेगा, राम का, दो रामों का, बहुत से रामों का। पंचमी का क्या निकलेगा, राम से, दो रामों से, बहुत से रामों से, ठीक है। चतुर्थी का राम के लिए, दो रामों के लिए, बहुत से रामों के लिए, राम के द्वारा, दो रामों के द्वारा, बहुत से रामों के द्वारा, राम को, दो रामों को, बहुत से रामों को, राम ने, दो रामों ने, बहुत से रामों ने। तो इस प्रकार से ये अर्थ निकलता है। इसी अर्थ की दृष्टि से जो है हम अनेक उदाहरण बना लेते हैं। जैसे मान लो हम ये कहें राम से या राम का पिता, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, रामस्य। मान लो हम ये कहें राम में ही दुनिया है, तो राम में तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, रामे। राम के द्वारा रावण मारा गया, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, रामेण। तो इस प्रकार से जो है ये प्रयोग की दृष्टि से यहाँ पे एक शब्द के अनेक शब्द रूप बनाए जाते हैं। सभी के सभी शब्द रूपों के अंदर आपके ये ही 21 सुख प्रत्यय होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रश्न या तो पूछे जाते हैं विभक्ति। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है, परीक्षा में प्रश्न ऐसे आएगा, राम शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन बताइए। तो राम शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन मतलब आम वाला रूप, तो क्या बनता है, रामाणाम। अब इसमें एक एक छोटी चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे मान लो राम नाम कर दे, रामा नाम कर दे, या मैं को पूरा कर दे, हलंत नहीं लिखे, छोटी छोटी माइनर चीजों का आपको ध्यान रखना है, तभी आपका प्रश्न सही हो सकता है। तो इसी के साथ में इस क्लास को अब संपन्न करते हैं, और उसके बाद में जो अपने यथावत टॉपिक चल रहे हैं वो हम पढ़ेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।